जल्दी जल्दी उतरो, गाड़ी रुकी नहीं, चल रही। गाड़ी लग जाएगी भाई, आप उतर जाओ। Cross railway track, which may cause an accident. When changing the platform, please make use of foot overbridge or subway. Thank you. Come on, walk. आ जाओ। 2 किलो कल 11:28 की आने जाने वाली 12 प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर ये आने 11:30 द्वारा जाने वाली 12 प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 अपना काम कर रहे। जरा आप लोग साइड से रहो, साइड से रहो, हम लोग को फोटो लेने का प्लीज। बाद में आप एकदम सामने ही खड़े रहना। तुम हमेशा घुसते रहते, फिर बोलेंगे दूसरे का भी ध्यान रखो ना। एल्बम हमारा एल्बम कृपया लक्ष्य करा, कृपा करून आपण तिकीट किंवा तिकीट निरीक्षणासाठी तयार ठेवा। त्यामुळे आपला विमान करू शकेल। धन्यवाद। कृपया ध्यान दीजिए, अपनी टिकट अथवा टिकट निरीक्षण के लिए तैयार रखिए ताकि आपको रुकना न पड़े। धन्यवाद। May I have your attention, please? Kindly carry your tickets or certificates ready for inspection. This will avoid delay. Thank you. सर अभी आए ना तो थोड़ा प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर येणारी लोकल 11 वाजून 37 मिनिटांनी कल्याणकरिता 12 डब्यांची ही लोकल आहे। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 पर आने वाली लोकल 11:37 की कल्याण के लिए 12 डब्यांची ही लोकल है। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर येणारी लोकल 11 वाजून 37 मिनिटांनी कल्याणकरिता 12 डब्यांची ही लोकल आहे। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 पर आने वाली लोकल 11:37 कल्याण के लिए 12 प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 पर येणारी लोकल 11 वाजून 37 मिनिटांनी कल्याणकरिता 12 डब्यांची ही लोकल आहे। देखो बेटा सुनो जरा, ये बच्चे देखिए, आप लोगों ने जो मांग किया था ना बेटा कि बहुत ज़्यादा रश है और एक गाड़ी दिया जाए ताकि बच्चों को मतलब आप जा सके। बेटे अभी का जो कंडीशन आज का वो बहुत ही हैवी टाइट है, मतलब ट्रेन के पीछे ट्रेन लगी हुई। ये जो फ्लाइट तैयार हो, ठीक है बेटा, वो कितना टाइम लगेगा? 2 साल और कष्ट उठाना पड़ेगा। 2 साल में कितने लोग मर जाएंगे? उनकी मांग कैसे है सर? जैसे कल्याण डोंबिवली कसारा यहाँ से ट्रेन जाते हैं।
यहाँ पे मुमरा आने तक वो पूरा टोटली फुल हो जाता है। यहाँ पे वो भी ऑल वो लोग बॉम्बे में ज़्यादा जॉब करने वाले क्योंकि यहाँ गरीबी नहीं जाती, वो वजह से हम लोग जो बॉम्बे जाते हैं तो यहाँ पे जब बाहर जाते हैं उसमें वो जो है लटक नहीं चलेगा, इस वजह से जो है आगे सफर बहुत लंबा है, इसलिए कटरा के ज़्यादा आप पूरा कैलकुलेशन मुमरा की ही बच्चे कि मुमरा की ट्रेन का कुछ करें दीवा से मैडम अगर आपका यहाँ से कोई नई ट्रेन स्टार्ट हो तो यहाँ के दीवा जंक्शन है ना, दीवा से भी ट्रेन शुरू नहीं हो पाएगी ऐसा मतलब कल परसों क्या करा फास्ट ट्रेन रुकता है वहाँ पर। मैडम ये मांग बहुत सालों से है और हमने पार्लियामेंट का जो है ना अंदर पटेल उनसे सुरेश प्रभु को दिए हैं कि दीवा से गाड़ी शुरू करो, दीवा से शुरू करने की मांग है क्योंकि मुमरा आने तक स्टेशन में बहुत कम हो जाएगा, पब्लिक चढ़ सकती है यहाँ पर। दीवा जंक्शन है, वहाँ से अगर एक ट्रेन शुरू हो जाती है सच्चे तो वहाँ से सिर्फ कर्जत कसारा तो NH फुल हो जाता है सर। ज़्यादा आबादी सर कॉमन ठीक है, हम मानते हैं सर मुमरा के आप बच्चे ज़्यादा मोस्टली मुमरा की भी बात मैंने अपना सर की बात करनी पड़ेगी ना, ये अरेंज करनी पड़ेगी। अब सुन लीजिए ना, अरेंज करने में क्या समस्या है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट जंक्शन जैसे जंक्शन किधर आपको बोलेंगे वही सब लोग अनिल भाई काउंटर के बाद अनिल भाई कल इसलिए फोन किया कि आप कब आने वाले हैं आदिल भाई प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 की लोकल 11:00 मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जाने वाली 12 डिब्बों की 3 लोकल है। तो है क्या अपना जो HOD इसका साहब ये जिसने लगाया ना उसका है कि कौन है? ये तो हमारे साथ आ रहे हैं, ये क्या उखाड़ेंगे जो है जिसने कराया है तो ठीक है HOD समझ गए। अजीत तो हमारे साथ बैठ कर आ रहे हैं, क्या करेंगे? आपका जो भी एग्जीक्यूटिव अजीत 37 मिनिटांनी कल्याणला जाणारी 12 डब्यांची 3 लोकल आहे। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 11:37 की कल्याण जाने वाली 12 लोकल है। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर आलेली लोकल 11:37 मिनिटांनी कल्याणला जाणारी 12 डब्यांची 3 लोकल आहे। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 की लोकल 11:37 की कल्याण जाने वाली 12 डिब्बों की 3 लोकल है। हाँ हेलो, आप लोग आगे हम कैसे बात करें? समझ में नहीं आ रही मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस
12:02 की आसनगांव प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर येणारी लोकल 12:02 आसनगावकरिता 12 डब्याची ही लोकल आहे. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 पर आने वाली लोकल 12:02 की आसनगांव के लिए 12 डब्याची ही लोकल है. 12:02 आसनगावला जाणारी 12 डब्याची ही लोकल थोड्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर येत आहे. 12:02 की आसनगांव जाने वाली 12 डब्याची ही लोकल थोड़ी ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है. प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 की लोकल 11:56 की मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जाने वाली 12 की लोकल है. प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 वर येणारी लोकल 12:02 आसनगावकरिता 12 डब्याची ही लोकल आहे. प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आने वाली लोकल 12:02 की आसनगांव के लिए 12 डब्याची ही लोकल है. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर येणारी लोकल 12:02 आसनगावकरिता 12 डब्याची ही लोकल आहे. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 पर आने वाली लोकल 12:02 की आसनगांव के लिए 12 डब्याची ही लोकल है. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 की लोकल 12:02 की आसनगांव जाने वाली 12 डब्याची ही लोकल है. मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनसला जाणारी 12 डब्यांची ही लोकल थोड्या वेळात प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वर येत आहे. 12 बजे की मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जाने वाली 12 डब्यांची ही लोकल थोड़े ही समय में प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर येणारी लोकल 12:06 कल्याणकरिता 12 डब्यांची ही लोकल आहे. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 पर आने वाली लोकल 12:03 की कल्याण के लिए 12 डब्यांची ही लोकल है. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 की लोकल 12 बजे की मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जाने वाली 12 डब्यांची ही लोकल है. कल्याणकरिता 12 डब्यांची ही लोकल आहे. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 पर आने वाली लोकल 12:03 की कल्याण भाई साहब बच्चे वहाँ देते हैं सर, बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, आज वो बोर्ड दी गई है और बोल के हम लोग नई वॉल बनाएंगे. कुछ इश्यूज हुए थे वॉल्स के स्लाइड होने की वजह से. ये पार्सिक टनल के ऊपर भाई उदय नगर की ओर आज तक सर वो वॉल बनी नहीं है, कुछ नहीं है. बच्चों के साथ खतरा देखो, कोई अगर ऊपर गया तो ट्रेन जाती है, कोई हादसे के लिए रुकी है यहाँ पर की है, उसके बाद ये वॉल बनेगी. क्या है मोबाइल नीचे
यहाँ रेती माफिया चल रहा है, वहाँ बारिश की वजह से नहीं, वहाँ पर बारिश की वजह हुआ था, वहाँ यहाँ रेती माफिया चल रहा है, वो इस तरफ इससे पहले नहीं हुआ, इस बार हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर लोगों ने अनऑथराइज अपने मकान बना रखे थे, आपको पता होगा, वही आपने बताया, लोगों के अनऑथराइज मकान जो बने थे वो भी 20 साल से सर 20 साल पुराने ज़्यादा 40 साल वहाँ पर एक अनऑथराइज टॉयलेट बना हुआ था, वो भी टूटा है, आपको मालूम? जी बताया, वो हमें क्योंकि DMC ने अनऑथराइज सारे वहाँ पर अलाउ किए थे, उनके पहले रोकना चाहिए था। यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से कोई इश्यू नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर मस्ती अगर आप बताएंगे तकलीफ होगी ना। अरे भाई साहब को आगे बोलने दो, भाई साहब को बोलने दो। बच्चे जाते हैं, रास्ता नहीं है, बच्चे जाते हैं, ये देखिए आप वीडियो मुझे मत दिखाइए। इसके अलावा सर, लेकिन सर वॉल का अलावा इशू वॉल का है कि वॉल वहाँ पर कौन कंस्ट्रक्ट करेगा, लोगों की जान को जो खतरा है उसको कौन सेफ्टी देगा, वो इशू देखो आपका और TMC वाले बच्चों की बात करूँ, मैं ट्रेन के पैसेंजर की सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ, वॉल होनी चाहिए। लेकिन सर बोल रहे हैं, लेकिन उसको वॉल का बनने गया कितना बच्चे रोज वहाँ स्कूल जा रहे हैं, खेलते हैं, कुछ इशू हुआ। एक भी फीमेल GRP स्टाफ नहीं है। ATVL की 8 मशीन से, जिसमें से 6 काम नहीं कर रही है, सिर्फ 2 काम कर रही है। टनल पे 17 नंबर का एक खंभा है, उससे टकरा कर कई लोगों को जानी गई है, और अक्सर लोग जो उससे टकरा के मरे हैं वो मुमरा के हैं। उसके वैसे ही से आके बताएंगे आप, घूमने वाले नाम से खाली वैसे ही वाले बताएंगे। घूमने की बात घूमने वाले आप बोलो ना, आप बोल सकते हैं, आप क्या करोगे, क्या करोगे आप बोलो ना, लोगों को ये उत्साह हो गया कि कम से कम आप कुछ शायद छूने आ जाएंगे। हम तो पूरे देश में लाने के बिल्कुल सर बहुत बढ़िया काम हो रहा है। कह रहा हूँ ना, अभी आपकी बिल्कुल बहुत बड़ा मैसेज आएगा कि कम से कम विश्व मानवी की सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। मैं कह रहा था नीचे मिलना तो सुनिए सुनिए, अरे गेट बंद मत कीजिए, गेट खोल के रखिए, अभी आपका जो पत्रकारों से रिलेटेड कोई मैटर है, जो हमारे पत्रकार हैं उनसे रिलेटेड कोई मैटर है वो पूछ लो। थोड़ी देर हम आपस में मीटिंग करेंगे अधिकारियों के साथ। सर खाली आप ये बता दें कि आपका जो दौरा हुआ यहाँ पे आज विजिट हुई, किस सिलसिले में हुई, क्या था आप बोले? आपने आज मुंद्रा स्टेशन का जो दौरा किया किस सिलसिले में था, और यहाँ पे आपने क्या क्या प्रॉब्लम देखी और क्या आदेश दिया लोगों को? आज मुंद्रा ही नहीं, हम पूरे देश के सभी स्टेशनों का दौरा करते हैं। आज हमारे लिए मतलब जो बड़े खुशी और फख्र की बात है कि आज हमने मुंद्रा का अपने बहुत ही हमारे काबिल जो ऑफिसर ADRM साहब, मेरे साथी बहुत ही हमारे सीनियर मेंबर डॉक्टर अशोक त्रिपाठी जी, हमारे सीनियर DCM
आलोक बड़कुल्ली और जितने भी हमारे HODs हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, उनके साथ आज मुंब्रा का स्टेशन का हमने इंस्पेक्शन किया, दौरा किया। जहाँ कहीं कमियाँ हमें नजर आई या हमारे यहाँ की जो जागरूक जनता उसने हमें बताई, तो उसको जल्दी ही हम पूरी करने की और कराने की कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश यही नहीं मुंब्रा पे, पूरे देश के सब स्टेशनों का हमारे जाने का, हम कभी न कभी जाते ही रहते हैं। और रेगुलर मुंबई में सेंट्रल हो या वेस्टर्न हो, उनकी सब लाइनों में जितने हमारे स्टेशन खास तरीके से मुंबई सबर बन गई, तो उनमें भी हमारी ये कोशिश होती है कि जो हमारा एक पैरामीटर है अपने पैसेंजर्स को एमिनिटीज देने का, यात्रियों को सुविधाएं देने का, तो उसका क्या वो पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये सब जगह हम मायने करते रहते हैं। जब से हमारे रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी उन्होंने रेलवे का अपना कार्यभार संभाला है, तब से खास तरीके से मुंबई और नवी मुंबई, थाने, डोंबिवली और इस पूरे एरिया में पहले से एमिनिटीज़ की काफ़ी काम हुए हैं और लगातार पाइपलाइन में है, आगे हो रहे हैं। अभी नीचे मेरे कुछ मित्रों ने मेरे को बताया था यहाँ के आमदार के बारे में, तो उनको क्या होता है, उनको अब 2014 के बाद में ही सारी कमियाँ नज़र आनी शुरू हो गई हैं। पिछले 15 साल से वो महाराष्ट्र की सत्ता में थे, उन्हें कोई कमी नज़र नहीं आई, खाली नोट इकट्ठा करने का वो काम 15 साल तक करते रहे। 10 साल उनकी भारत में सरकार रही, उसमें लगातार उनके नेता बड़े पोर्टफोलियो के मिनिस्टर उसमें रहे। उस टाइम उन्हें किसी ने स्टेशन की ध्यान था, न उनके ऊपर महाराष्ट्र का ध्यान था, ना वो देश के बारे में कुछ ध्यान करते थे। वो खाली बारामती के बारे में ध्यान करते थे, वो भी 3 दिन पहले ध्वस्त हो गई। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सबसे ज्यादा पॉलिटिकल स्पीच हो रही है क्या सर? तो पॉलिटिकल स्पीच सुन लीजिए। यहाँ पे एक MLA को बेइज्जत करने के लिए हमारे नेता ये पॉलिटिकल नाखून के बराबर भी नहीं हो, कोई बात करने का तरीका है। मुसलमान बोल के चुतिया बनाने हैं क्या? वो अच्छा नहीं लगा तो नहीं क्यों करते हो? कोई आंदोलन नहीं किया। मुंब्रा के लिए जितना आंदोलन सईद अली अशरफ ने किया ना, किसी की औकात भी नहीं शहर के अंदर रेलवे रोकने की। मैंने औकात, लेकिन माफ कीजिएगा, आपने शरद पवार साहब के ऊपर कमेंट करके आपने अपनी इज्जत खुद गिरा दिया। पॉलिटिकल स्टेज ही बनाना था ना, फिर बीजेपी का मिला के का क्या है इसमें? ताली बजाते साले बेशरम साले आके
आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ इसको देगा। अबे छोड़ा यार, इसे मेंबर मैं भी किसी का मेंबर था। अरे 2012 से 2012 अरे एक बार हो गया बात, हाथ के लगाने का इसको मुर्दाबाद मुर्दाबाद अगवाकरण करने आया था। ये मेंबर नहीं, ये दलाल है बीजेपी का। इसको इतनी भी तमीज नहीं कि ये मेंबर है। मैं राज्य मंत्री हूँ महाराष्ट्र शासन का, और ये आदमी जो है किसी से बात करने, मुमरा को जलील करने आया है। बीजेपी के कुछ भड़वे इसको लेके आए थे मुमरा स्टेशन को बताने के लिए। मुमरा आंदोलन मैंने सबसे ज्यादा किया है, और ये बीजेपी का दलाल है। मुसलमान बन के यहाँ पे चुतिया बनाने, और ये बड़े बड़े नेताओं को सुबह से सबको जलील कर रहा है, औरतों से बात नहीं कर रहा है, धक्के मार रहा है मेरा। और एक ऑफिस में बैठ के सेंट्रल गवर्नमेंट की एक राष्ट्रीय नेता के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल किया है मेरा। मैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी से निवेदन करता हूँ कि ऐसे मेंबर को तत्काल बाहर निकाले जो राष्ट्रीय नेताओं से बात करने का सलीका नहीं मानते। सामने बात करने की सलीम भाई फोन कर चुप इंडिया थोड़ी है, पहले से नौटंकी चालू है। पीछे साला पत्रकार की इज्जत नहीं, राजनेता की इज्जत नहीं है। क्या तमाशा लेके आए क्या? नौटंकी हो रही है। हाँ, उसके बाद में होम मिनिस्टर नेक्स्ट तो प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, उसको गालियां दे रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है। हम लोग को भी मालूम है कानून क्या है। राजनीति करने के लिए मिला है क्या तुम लोग को? समझे थे कि मुमरा के डेवलपमेंट के ऊपर एक कोई मेंबर है ना, हमारे दोस्त सतपाल प्रकाश साहब ने फ़ोन किया था ना कि आने वाले भाई साहब आप भी आइए। मैं भी सुबह अपनी मीटिंग कैंसिल करके यहाँ पहुँचा, तो मैं देख रहा हूँ कि इनका बिहेवियर कैसा चल रहा है, किस तरीके से बात कर रहे हैं ना। ऐसा लग रहा है कि रेल मंत्री के बाप हो गए। उसके बाद बात करते करते धक्का मार रहे हैं ना। उसके बाद अभी ऑफिस के ऊपर जब दौरा करके आके बैठे तो ठीक है, आप डेवलपमेंट के लिए आए, हम आपका स्वागत करते हैं। हम आप सब हमारी जो तकलीफ है आपको हम मेंबर होने के नाते बता रहे हैं ना। लेकिन उसके बाद इन्होंने एक तकरीर शुरू कर दिया प्रेस से बात करते हुए, और उसमें आदरणीय शरद पवार जी के बारे में उन्होंने बोला कि शरद पवार ने क्या किया,
ये किया, अभी परसों उसको वहाँ के चुनाव में ध्वस्त कर दिया गया है। ये मेंबर है, ये बीजेपी का भड़वा है यहाँ पे। अगर तुम मेंबर आए होते तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेलवे के मेंबर बन के आओ और रेलवे के लोगों की तकलीफ को सुनो। मैं 35 साल से सर्विस करता हूँ रेलवे के अंदर। 35 साल के अंदर ये मुमरा में जितना ये शेड बढ़ा है, ये सब सईद अली अशरफ की देन है, मेरी देन है। मुमरा के लोग मेरे साथ आंदोलन में बैठे थे। मुझसे ज़्यादा सेंट्रल रेलवे के अंदर आंदोलन करने वाला दूसरा कोई नेता नहीं है, जिसको खुद पुलिस रेलवे की परमिशन देती थी कि आप अंदर बैठो, क्योंकि मालूम था मैं कभी आंदोलन को गलत रास्ते की तरफ नहीं लेके जाता। लेकिन इस मेंबर की औकात है कि मैं, पवार साहब ने मेरे को राज्य मंत्री बनाया है, मेरे सामने ये बात कर रहा है पवार साहब की बदनामी की बात, यहाँ के एमएलए की बदनामी की बात। यहाँ के एमएलए आया है तो ये स्टेशन बना है, ये स्टेशन के बाहर ये गेट बना है। आज पॉलिटिकल पार्टियां बात करती है, मैं पूछता हूँ उसके पहले जब यहाँ मूतने की जगह थी, लोगों के चलने की जगह नहीं थी, तब कहाँ थे? तब ये क्यों नहीं आए थे? तब क्यों नहीं एमएलए के ऊपर चिटाकशी कर रहे थे? आदरणीय पवार साहब के नाखून के बराबर जिस मोदी के उसमें चमचागिरी में यहाँ आया है ना, उस मोदी ने भी बोला है कि मैंने पवार साहब की उंगली पकड़ के राजनीति सीखा है। शरद पवार वो चीज है। एक हमारे राष्ट्रीय नेता को तुम अपमान कर रहे हो, एक मेंबर अगर ऐसे भड़वे मुसलमानों को ना कुछ और दे दिया जाएगा तो पूरी कौम को बेच देंगे। ये कौम के बेचू लोग हैं। मुमरा में आए थे कि मुस्लिम है, वो रहेगा, भगवा वो पहन के आया, जैकेट पहन के आया, तो क्या बताना चाहते हमको? और हमारे सामने हमारे नेता की वो कर रहा है। ये तो मुमरा का कल्चर था कि अदब से भेज रहा हूँ, वरना कालिक पोत के इसको भेजता था यहाँ से। अच्छी बात नहीं कि हमारे शहर में कोई आया, हम उसके साथ मेहमान नवाजी में कोई कमी करे, वरना ये जा रहे नहीं तो ये जितनी जीआरपी सीआरपी सब खड़ी थी, सबके सामने इनके मुंह पे कालिक पोतता था। ये जो बदतमीजी की इसकी शिकायत कहाँ? इसकी रेल पर प्रभु जी से हम मिलेंगे, संडे को यहाँ पे हैं, हम जाएंगे डेलीगेशन लेके। कैसे मेंबर्स को आप भेजते हैं जो वहाँ पे पार्टी की तकरीर कर रहा है, मेरा हम लोगों को बुरा भला बोल रहा है, हमारे राष्ट्रीय नेता औरतों का इंसल्ट कर रही है। एक औरत पूछ रही, धक्का मार रहा है, हमारे जैसे आदमी को धक्का मार रहा है। काय के लिए आया भाई तू यहाँ पे? जब मालूम है प्लेटफॉर्म पे घूमेगा तो ये आम आवाम है, ये बात करेगी उसकी अपनी तकलीफ की। कहीं पंखा नहीं, कहीं लाइट नहीं, उस तरफ लाइट नहीं जलती है मुझसे बात करने का, उस तरफ लाइट नहीं जलती, रात में औरतें उतरती हैं, स्टेशन के बाहर ब्लेड मारा जाता है, पर्स छीना जाता है औरतों का, उसके लिए जीआरपी की सुरक्षा की उस पर बात ही नहीं है। शरद पवार की बुराई कर रहा है। ये भगवादारी यहाँ नहीं चाहिए। ये जाओ जाके दिल्ली में दलाली करो मोदी की। धन्यवाद।